सावधान, यह खबर अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में अब छात्रों को भी टू व्हीलर पर बिना हेलमेट एंट्री नहीं करने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन का अब विस्तार किया जा रहा, यानी कि अब बिना हेलमेट के स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मिल सकेगी। परिवहन विभाग के अधिकारी, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, शैक्षिक संस्थान के प्रबंधक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर नो हेलमेट नो एंट्री को लागू करने का अनुरोध कर रहे केडी सिंह गौर, संभागीय परिवहन अधिकारी का कहना है, धीरे धीरे इस अभियान का असर ग्राउंड पर दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में हेलमेट लगाने की प्रवृत्ति तेजी के साथ बढ़ेगी। हाल ही में नोएडा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी सभी औद्योगिक इकाइयों को पत्र लिखा गया, बिना हेलमेट के किसी भी कर्मचारी को औद्योगिक इकाई में प्रवेश न दिया जाए। गाजियाबाद से सुनील गौतम की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। 2024 की अगर बात करें तो कुल 1,80,000 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 30,000 एक्सीडेंट ऐसे थे जिसमें लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था। अब कहीं ना कहीं अब एक अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि वो हेलमेट पहने, चाहे वो औद्योगिक संस्थान हो, शैक्षिक संस्थान हो, इन सब में आप लोग कैंपेन चला रहे हैं। किस तरह का एक कैंपेन है और क्या कुछ इसके अभी तक रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं? जहाँ तक हेलमेट न लगाने की बात है, इस संबंध में हमारे परिवहन आयुक्त महोदय ने एक विजन के तहत इसको अभियान को शुरू किया और इस अभियान को इतनी गति मिली कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इस पर आदेश कर दिया कि किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी कर्मचारी बिना हेलमेट लगाए, बिना सीट बेल्ट लगाए एंटर नहीं करेगा, नहीं तो उस दिन उसकी छुट्टी मान ली जाएगी, उसकी छुट्टी काट ली जाएगी। इसके साथ फिर अब और उसको हम बढ़ाने के लिए आगे तमाम शिक्षा संस्थानों से, चाहे वो उच्च लेवल के शिक्षा संस्थान हो या इंटर कॉलेजेस हों, जहाँ पर भी यूथ बिना हेलमेट के चल रहा है, उन सबको भी हम प्रेशराइज कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि अपनी प्रेमाइस में वो उन लोगों का एंट्री बैन करें। इसके अलावा तमाम फैक्ट्रीज हैं, ये पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है, तो उन फैक्ट्रीज के मालिकों को, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के जो प्रबंधक हैं, उनको भी अपने स्तर से हम पत्र लिख करके, व्यक्तिगत संपर्क करके हमारे अधिकारी जाकर उनको भी इस बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों और जो भी उनके कार्मिक है काम कर रहे हैं, उनको बाध्य करें कि वो बिना हेलमेट के ना चलें। वस्तुतः ये है वास्तव में व्यक्ति की अपनी सुरक्षा के लिए ही, और ये बहुत क्षोभजनक है कि हमको लोगों की अपनी सुरक्षा के लिए ही उनको दंडित भी करना पड़ रहा है, प्रवर्तन कार्रवाई करनी पड़ रही है, जागरूकता फैलानी पड़ रही है। हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसके जीवन का अपना एक महत्व है, उसकी अपनी वैल्यू है। तो हम इसी चीज़ को दो हिस्सों में बांट करके, एक तो जागरूकता हम आपको पहले अवेयर करेंगे, दूसरा दंडात्मक कार्रवाई। जागरूकता के बावजूद, जानकारी के बावजूद कि ये नियम कानून ये के इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर भी अगर वो नहीं करते हैं तो हमारी प्रवर्तन कार्रवाई लगातार चल रही है और लाखों की संख्या में चालान हो रहे हैं। सर, इसमें आपने एक पत्र भी जारी किया था कुछ प्रधानों को और पंचायतों को। सर, किस तरह का पत्र है? जी हाँ, मेरा अपना ये सोचना है कि हम लोग संघनित आबादी क्षेत्र में काम करते हैं, शहरों में और जिलों में, तो केवल हेलमेट न लगाने की प्रवृत्ति केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में और भी ज्यादा प्रवृत्ति है, क्योंकि वहां तक एनफोर्समेंट हमारा नहीं पहुंचता है। तो जो ब्रांच रूट्स हैं, जो रूरल एरियाज हैं हमारे, वहां अवेयर करने के लिए हमने सभी ग्राम पंचायतों को, सभी ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों को हमने एक बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया है, उनको एक पत्र प्रेषित किया है कि आप लोग अपने ग्राम पंचायतों की बैठक करके और ये प्रस्ताव पारित करें कि हमारे गाँव का युवा, हमारे गाँव का जो भी आदमी है जो बाइक चला रहा है, वो हेलमेट जरूर लगाएगा। अगर नहीं लगाता है तो गांव के लोग ही, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उनको टोका टाके शुरू करें। इस तरह से मतलब कि जैसे इसको एक सामाजिक अपराध का दर्जा दिया जाए, कानूनी अपराध का नहीं, कि अगर हे दृष्टि देखें, अगर बताइए कि हेलमेट लगा के नहीं चल रहा है, तो इस तरह की जब स्थिति बने, जब नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से दबाव बनाएंगे, क्योंकि सड़क सुरक्षा देखिए सिर्फ और सिर्फ कानून से, प्रवर्तन कार्रवाई से नहीं हो सकती है। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, पहले भी मैंने ये बात कही है, ये एक जन आंदोलन की तरह इसको विकसित होना चाहिए। समाज के हर तबके को इसमें आकर के अपनी जिम्मेदारी मान करके, जब कोई पिता अपने बेटे को मना कर दे कि तुम बिना हेलमेट के नहीं जाओगे, तो वो जो एक दायित्व है, वो दायित्व फिर ट्रैफिक पुलिस वाले को, टीआई को चालान करके क्यों निभाना पड़े? ये बाप अपने घर में दायित्व निभा सकते हैं। इसलिए हम सभी तबकों को अवेयर कर रहे हैं, विनम्रतापूर्वक व्यक्तिगत संपर्क करके कैंपेन कर रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% हमारे यहाँ, हमारे संभाग में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की प्रवृत्ति हो जाए।